हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 10, जिसमें हम आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपके 9 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने आपके सारे चैप्टर डिस्कस किया जो कि आपके यूपी जीके से रिलेटेड है। सभी क्लास जो आपकी कराई गई है जीके से रिलेटेड, उसमें जो है आपके यूपी जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आपके यहाँ पर कराए गए। प्लस जो भी आपके 18 फरवरी को एग्जाम होगा यूपी पुलिस का, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने आपके सारे चैप्टर किए हैं। और जो भी आपके PYQ अभी तक आए हैं, यूपी पुलिस हो, UPSI हो, किसी भी प्रकार का यूपी का एग्जाम हो, सभी ही PYQ हमने डिस्कस कर लिए। तो आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जाकर अपनी क्लासेस चेक कर लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है आपका वर्दी, ठीक है। आप वर्दी प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सारी क्लासेस उसमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, आपका 10वां चैप्टर। इसमें है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना आपका डारपाली, आपका दादरी, सिंगरौली या फिर आपका विंध्याचल। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन दिए है, एक सही है, दो सही है या फिर दोनों, इस प्रकार से। तो आपका जो इसमें बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश में पूछा कोयला आधारित बिजली जो है दो जगह कहाँ पर, एक आपका दादरी, दूसरा आपका सिंगरौली। इन दो जगह ही आपका यूपी में स्थित है। बाकी जो है इसके ऑप्शन नहीं है। तो क्या आ जाएगा? सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बाकी चलते हैं। इसमें जो है आपके उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 6 संख्या आपके यहाँ पर है। बिजली संयंत्रों की टोटल 6 है। इसमें आपका जो सबसे पहले है वो है आपका सिंगरौली, आपका दादरी, रिहाद, आपका फिरोज गांधी, ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है, आपका उर्जाहार और आपका डांडा मांझा। ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका पूछे कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे सबसे पहला पूछा जाए, दारीपल्ली जो है आपका उड़ीसा में है, ठीक है। दारीपल्ली जो है आपका उड़ीसा में है। इसके बाद आपका सिंगरौली जो है आपका सोनभद्र। दादरी पूछा जाए गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर आप बताओगे कि इसमें आपकी अधिकतम जनसंख्या या फिर आपकी न्यूनतम जनसंख्या। आगे बात करेंगे आपका रिहाद सोनभद्र। इसके बाद फिरोज गांधी उर्जाहार जो है आपका रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर है? रायबरेली। इसके बाद है आपका डांडा, जो कि आपका अंबेडकर नगर में स्थित है। इसके बाद विंध्याचल, जो कि आपका मध्य प्रदेश में। तो ये आपके 6 कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए। टोटल कितने हैं? 6, ठीक है। आगे चलेंगे। पूछा जाए आपसे कि आपका सोनभद्र में यहाँ पर और आपका इलाहाबाद में क्या चीजें मिलती है, ऐसे आपका ललितपुर, मिर्जापुर। तो आपको क्या करना है? खनिज बताना है कौन से किस क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ पर बात करें सोनभद्र। तो सोनभद्र में आपको क्या देखने को मिलता है? हमने कल भी क्लास में डिस्कस किया था, पहले जो क्लास हुई थी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपके देख चुके हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सोनभद्र जो है आपका चूना पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए? चूना पत्थर। दूसरा इलाहाबाद का आपका पूछा जाए तो इलाहाबाद जो है आपका सीसा बालू के खनिज से जो है फेमस हुआ है। क्या है? इलाहाबाद में सीसा बालू। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा? सोनभद्र क्या है आपका? चूना पत्थर। और आपका ललितपुर में जो है आपका तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा आपका मिर्जापुर में आपकी नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है सबसे ज्यादा मिलती है। तो दोबारा से रिवाइज कीजिए। सोनभद्र में चूना, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद में क्या हो गया आपका? सीसा बालू। दूसरा आपका ललितपुर में क्या हो गया आपका? तांबा। मिर्जापुर में क्या हो गया आपका? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है। ये 4 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आगे चलेंगे। ये आपका देख सकते हो कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आपका RO ARO आपका यहाँ पर यूपी PCS मेंस में भी आ चुका है 17 14। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये चारों ना देकर एक भी पूछ लेगा, सोनभद्र बताइए वो किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है सोनभद्र किसके लिए? चूना पत्थर। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर जो सबसे अधिकतम पाए जाएंगे कोयले के भंडार? आपके विंध्य क्षेत्र में, आपका सिंगरौली में, आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर आपका उपयुक्त सभी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो कोयले के भंडार जो है आपके सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली में जो है आपके कोयले का भंडार है। इसे याद कैसे करोगे? आपका क्या है? कोयले का धुआं जब आंखों में जाता है तो क्या होता है? रोना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या कहते हैं? रोली। क्या है? रो रहे हैं। तो कोयले से क्या हो गया आपका? रोली। तो क्या हो गया? सिंगरौली। आगे बात करेंगे। फोर्थ, ये आपको यहाँ पर डिटेल में चीजें बताई गई, आप इसे पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर पूछा जाए भंडार के क्षेत्र में कोयले के, तो उत्तर प्रदेश का जो है 9वां स्थान है। क्या है? उत्तर प्रदेश देश में जो है 9वां स्थान रखता है, ठीक है। भारत का 9वें स्थान पर कौन है? आपका उत्तर प्रदेश। आगे बात करें।
आपका यहाँ पर पूछा है खनिज और यहाँ से प्राप्त होने वाले प्रमुख क्षेत्र। आपका ग्रेनाइट, आपका डोलोमाइट, आपका सिलिका सैंड, आपका बॉक्साइट। ये आपका काफ़ी पूछा जा चुका है। सोनभद्र हो गया, चिरकुट हो गया, बांदा हो गया, प्रयागराज। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका ग्रेनाइट है ये कहाँ पर मिलता है? आपका बांदा। ठीक है, ग्रेनाइट मतलब आपका बांदा। तो इसे कैसे याद करोगे? नाइट है, ठीक है, नाइट में क्या होता है? सब बंध जाते हैं सर्दी में। किस में? रजाई में। तो ऐसे याद करो, नाइट क्या हो गया आपका? बांध दिया। बांध कैसे दिया? हम रजाई में घुस गए तो उसमें क्या हो गया? बंध गए। आगे बात करेंगे आपका डोलोमाइट। क्या आया? डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या है आपका? सोनभद्र। ठीक है, डोलोमाइट। माइट क्या होता है आपका? जैसा आपका लाइट होता है, ठीक है, ऐसे आपका माइट। तो माइट क्या होगा? सोन, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है। ऐसे हो गया सोन। क्या हो गया? सोना जो है बहुत ज़्यादा चमकेगा तो क्या हो गया आपका? डोलोमाइट, मतलब लाइट वाला काम करता है। आगे बात करेंगे आपका सिलिका सैंड। सिलिका सैंड कैसे याद करोगे? तो इसे याद करने का क्या है यहाँ पर? प्रयागराज। सिलिका सैंड जो है कहाँ पर है? प्रयागराज। तो राज किसका चलता है? आपका सिली। सिली नाम की एक लड़की है जिसका क्या चलता है? सबसे ज़्यादा राज चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद रखो, सिलिका का क्या है? राज है। ऐसे आपका बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है? बॉक्साइड का क्या देखते हो आप? चित्र देखते हो। ठीक है, बॉक्साइड। साइड क्या होता है आपका? देखना। ठीक है, साइड क्या होता है आपका? देखना। तो देखना क्या हो गया? चित्र। चित्र ही तो देखोगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका? बॉक्साइड हो गया आपका चित्रकूट। तो ये आपकी हमने ट्रिक भी बता दी, इनसे आप याद कर सकते हो। आगे चलेंगे, आपका दोबारा से देख लो। ग्रेनाइट क्या है आपका? बांध दिया। ठीक है, बांध हो गया। आपका डोलोमाइट, माइट क्या है? चमकता है, तो सोन हो गया। सिलिका क्या है? सिलिका का राज है। पासकाइट क्या है? साइट, मतलब देखते किसे? चित्रों को। तो आ गया चित्रकूट। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से उनमें पाए जाने वाले खनिज में सुमेलित कीजिए। तो आपका क्या हो गया? सोनभद्र, आपका ललितपुर, आपका प्रयागराज। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? सिलिका का क्या है? राज है। तो सीधा सी पर चले गए। ठीक है, आपका चूना पत्थर हमने पढ़ चुके हैं। ऐसे आपका ललितपुर आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका यहाँ पर? ऑप्शन सीधा सी भी देखोगे तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या है कि इसमें सी में फर्स्ट आपका ये रहा, तो सी बिल्कुल सही है। और आपका सोनभद्र में क्या था? आपका चूना। सोनभद्र में क्या था? चूना। ललितपुर में क्या था? आपका तांबा। ठीक है, ललितपुर में क्या है? तांबा। आगे बात करेंगे, आपसे पूछा जाए आपका सिलिका किसका है? प्रयागराज में जो सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन किया जाता है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। तो यही चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आगे बात करेंगे सोनभद्र का। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सोनभद्र के लिए बताना है आपका यूरेनियम, आपका एडाल्यूसाइट, आपका प्राइड, आपका डोलोमाइट। इसने जो है आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, इसमें बताना है सोनभद्र में जो है कौन सी धातु पाई जाएगी। तो क्या है आपका? सोनभद्र में क्या देखा था हमने? आपका एक चीज़ तो हमने देख ली, क्या थी आपका? हमने सोना क्या होता है आपका? साइड। ठीक है, तो साइड था इसमें, तो आपका क्या हो गया? सी, वो सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड तो आपका है। तो अब बाकी देखिए, प्राइड भी है आपका, डोलोमाइट भी है। तो इन चीज़ों को याद रखना जिसमें आपका क्या आ जाए? राइट आ जाए, साइट आ जाए, माइट। ठीक है, राइट, आपका माइट और आपका साइट। जहां पर भी ये तीनों दिखे, किस पर जाना है? सोनभद्र पर। किस पर जाना है? सोनभद्र पर। तो क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, और पूछा जाए भारत में कुल खनिज उत्पादन कितना है आपका? 3.7% जो है भारत में जो उत्तर प्रदेश का कुल उत्पादन करता है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर यूरेनियम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ललितपुर। क्या है? यूरेनियम जो है आपका ललितपुर हो गया। इसमें आपका तांबा भी आता है और ग्रेनाइट भी किसका है आपका? ललितपुर का। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो अभी क्या देखा हमने? ललितपुर देखा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से है? कौन सा है? तांबा व ग्रेनाइट, आपका लाइमस्टोन, आपका डोलोमाइट, या फिर आपका रॉक फास्फोर्ट, या फिर डोलोमाइट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका? पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन से? एक तो डोलोमाइट हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है? लाइमस्टोन। क्या है? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो कैसे याद रख सकते हो इसे? माइट, लाइम और माइट। ठीक है, क्या लाइम माने नींबू, तो नींबू जैसे ही खाया क्या हो गया आपका? डोलो क्या हो गया? माइट हो गया, बिल्कुल मतलब समाप्त हो गया, उससे क्या होगा? अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। लाइम क्या है आपका? और दूसरा आपका डोलो, या फिर ऐसे करो, डोलो ने क्या खा लिया? आपका लाइम। ठीक है, डोलो ने क्या खाया? आपका लाइम। आगे बात करेंगे, पूछा जाए उत्तर प्रदेश में और बाकी प्रमुख कौन से आपका? इसमें ओकर हो गया, आपका फास्फोराइट हो गया, आपका फ्लोरोफाइट लाइट हो गया, आपका सिलिका सैंड हो गया, कोयला भी जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज है, चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया। आगे चलेंगे, आपका ग्रेनाइट पट्टिया तथा स्लेट बनाई जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाई जाती है? ग्रेनाइट
ग्रेनाइट कुछ देर पहले पढ़ा, क्या था आपका ललितपुर में ग्रेनाइट हो गया, तांबा हो गया, सब जो है ललितपुर में बनाया जाता है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो पता नहीं आपके यूपी के एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या पूछा है? परमाणु। ठीक है, तो नोरा क्या आ जाएगा? नरोरा जो है आपका बिल्कुल सही है। तो कैसे याद रखोगे? नोरा क्या है आपका? आपका कह सकते हो बॉलीवुड का क्या है आपका? परमाणु है। ठीक है, नोरा क्या है? नोरा आपकी एक्ट्रेस है, तो इसमें क्या है? नोरा क्या है? आपकी परमाणु है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो नोरा में क्या है? आपकी ऊर्जा है। तो क्या आ जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या है? नोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बुंदेल शहर में स्थित है। ये क्या है आपका? नोरा नामक स्थान पर आपका गंगा नदी स्वदेशी डिजाइन बनाता है। ठीक है, दूसरा उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित जो है 440 मेगावाट। ठीक है, 440 मेगावाट जो है क्षमता इसमें होती है और 2 रिएक्टर वर्ष जो है आपका 1991 और 92 में जो है आपके कार्यरत हुए थे। तो सन भी याद रख सकते हो, लेकिन मेन जो क्या है आपका नरोरा जो है आपका कहाँ पर है? क्या है? ये आपका परमाणु शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश में। नोरा में क्या है? आपकी ऊर्जा है। तो अब बात करेंगे आपका रामपुरा, जो कि भारत में प्रथम पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना था। तो कहाँ पर स्थित है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना है, रामपुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, जिसमें क्या हुआ? सबसे पहले जो है सौर ऊर्जा प्लांट लगा था। ठीक है, और ये आपके किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो आपका यहाँ पर रामपुरा गाँव है, यहाँ पर जो आपका स्थापित हुआ था। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपको सूची दी है, आपको मैच करना है। आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोटा आ गया, तारापुरा आ गया, आपका करारापार आ गया, नरोरा। ठीक है, ये हम जान चुके हैं। ये कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में। डी बिल्कुल सही है, तो सीधा ऑप्शन पर जाइए। डी देखिए किसमें आपका सही है। तो किसमें है आपका? यहाँ पर बी ऑप्शन आपको ऐसा मिल गया, जो कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी बताया था नोरा क्या है आपकी बहुत ज्यादा क्या है? परमाणु केंद्र है। कहाँ पर है आपका? ये उत्तर प्रदेश में। तो सीधा डी पर गए, हमारा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं एक बार। ठीक है, आपका कोटा पूछा है। कोटा आप सभी को पता है, कोटा में क्या होती है? कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या हो गया? राजस्थान। आगे पूछा जाए आपका तारापुर। क्या पूछा जाए आपका? तारापुर। तो तारापुर में क्या है आपका? ये महाराष्ट्र। तारापुर क्या है? महाराष्ट्र। तारा क्या है? बहुत ज्यादा ऊपर होता है। तारा क्या होता है? बहुत ज्यादा ऊपर होता है, तो ऊपर है मतलब महा है। या फिर दूसरा क्या याद कर सकते हो? आपने देखा होगा पाकिस्तान का झंडा, उसमें क्या है आपका? तारा है। तो तारा किसको बता रहा है? वो अपने राष्ट्र को बता रहा है, पाकिस्तान के राष्ट्र को बता रहा है। तो इसी प्रकार से क्या हो गया? तारापुर क्या है आपका? महाराष्ट्र हो गया। आगे बात करेंगे आपका काकरा पार कहाँ पर है आपका? गुजरात में। गुजरात में क्या है? काकरा। आपने थेपला ये सब क्या है? गुजरात का खाना है। ऐसी काकरा क्या है? गुजरात का खाना मान के याद कर लीजिए। काकरा, थापला, ये सब क्या है? आपके गुजरात के खाने हो गए। तो काकरा क्या है? एक प्रकार से गुजरात का खाना है। आगे बात करेंगे आपका, ये आपको याद हो गए होंगे, कोटा राजस्थान, तारापुर आपका महाराष्ट्र और आपका करकरा पार जो है आपका गुजरात में, आपका नरोरा उत्तर प्रदेश में, आपका केंगा। केंगा भी पूछा जाएगा। केंगा मतलब के से क्या होगा? कर्नाटक। के से कर्नाटक, सीधा के से याद रखना। आगे बात करेंगे, गुजरात हो गया आपका। पूछा जाए गुजरात में कौन सा? अभी याद कराया, कौन सा हो गया? काकरा पार हो गया। ऐसे ही कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में क्या देखा? आपका केंगना। राजस्थान का आपका राव भाटा, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसे? कोटा। और आपका उत्तर प्रदेश का नरोरा। आगे बात करेंगे आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस बांध पर आपका स्थित किया गया था? तो क्या पूछा है आपका? पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बताना है, कहाँ पर है आपका? माता टीला, आपका धनरोल, या फिर राजघाट, या फिर आपका रिहंद बांध। तो क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रिहंद बांध पर ही पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आपका बांध बनाया गया था। ठीक है, क्या है आपका? सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर। याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, या फिर क्या बोलते हैं? रिहांद बांध। देश का सबसे बड़ा भी है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कई क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या कि सोनभद्र जिले में कौन सा आपका बांध है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। दूसरा इसका नाम क्या है? रिहांद बांध है। क्या है ये? देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा यंत्र है। और इसका सोलर प्लांट जो है 150 मेगावाट की क्षमता का है। कितने का? 150। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ आयोग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा, लखनऊ,
कानपुर या फिर आपका प्रयागराज। बच्चे क्या लगा के आते हैं? बी लगा के आते हैं। लगभग सभी ऑप्शन क्या करते हैं? बी लगा के आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में होगा, नहीं। क्या है? आगरा में ही आपका क्या है? राष्ट्रीय चैम्बर आयोग तथा वाणिज्य जो है आपका आगरा में स्थापित किया गया था 1949 में। कितने में? 1949 में आगरा में, याद रखना है, आगरा में। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश किस शहर में आपका सिरीमेरिक सिटी कहा जाता है? सिरीमेरिक सिटी किसे कहा जाता है? आपका प्रयागराज, खुर्जा, मुरादाबाद, लखनऊ। तो किसे कहेंगे? खुर्जा। ठीक है, खुर्जा क्या है आपका? सिरीमेरिक सिटी जो है आपका कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा? खुर्जा बिल्कुल सही आ जाएगा। बाकी आपसे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ये खुर्जा कहाँ पर है? ये चीज़ें याद रखना, बुलंदशहर में, और इसे क्या कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, प्रयागराज जो है किन गंगा नदी और आपका यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है। और दूसरा क्या है? यहाँ पर जो है संगम के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर क्या होता है? नदियों का संगम। दूसरा नवाबों का शहर लखनऊ हो गया। दूसरा आपका पूछा जाता है सपनों की नगरी किसे कहा जाएगा? मुंबई क्या होती है आपकी? सपनों की नगरी। दूसरा आपका यहाँ पर पूछा जाता है सिटी ऑफ ताज किसे कहते हैं? आपका ताजमहल किसके नदी के किनारे? यमुना नदी के। ठीक है, आगे बात करेंगे, कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्या पूछ लिया आपका? नाभिकीय संयंत्र अभी याद कराए, कौन सा आपका? नरोरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे आपको कभी नहीं भूलना। ठीक है, इसे आपको कभी नहीं भूलना। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंगा कहाँ पर हो गया? कर्नाटक। आपका काकरापार क्या हो गया आपका? गुजरात। कहाँ पर हो गया आपका? गुजरात। और आपका पूछा जाए कल पक्कम जो है आपका तमिलनाडु। इस प्रकार के नाम जो है आपके तमिलनाडु में ही रखे जाते हैं, तो याद रखना कल पक्कम जो है तमिलनाडु। ठीक है, या फिर क्या याद रख सकते हो? आड़ू जो है आपका कल पकेगा। ठीक है, आड़ू क्या है आपका? कल पकेगा। कल है, आड़ू मतलब नाडू मतलब आड़ू, और क्या हो जाएगा? पक्का मतलब पकेगा। तो क्या होगा? तमिलनाडु, या फिर ऐसे याद कर सकते हो आड़ू जो है कल पकेगा। ठीक है, या फिर तमिलनाडु में आलू जो है आपका कल पकेगा। इस प्रकार से याद करना, इन्हें आप कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको कई सारी चीज़ें याद कराई है। मेले हो गए, महोत्सव हो गए आपके यूपी के, और इसी प्रकार से आपके तत्सम तत्वों काफ़ी क्लासेस आपकी होती है डिटेल में, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। यहाँ पर तो हम आपकी प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते, लेकिन आपकी क्लास भी पर्टिकुलर कराई जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी जो है प्लेलिस्ट चेक करना और सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लासेस आए आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया कहाँ पर? आगरा, अलीगढ़, मथुरा, या फिर आपका सहारनपुर। तो क्या हो जाएगा? अलीगढ़ में क्या हुआ? सबसे पहला जो है आपका सोलर ऊर्जा संयंत्र पूछा गया। ठीक है, ये जिले का पूछा गया, गांव आपका अलग था, वो चीजें आपकी अलग थी। यहाँ पर क्या आपका सी हो गया? अलीगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल अलीगढ़। आगे बात करेंगे, किसके द्वारा आपका आपका जापानी कंपनी आपका तोशिबा ने जो है स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो पूछा है आपका वैकल्पिक ऊर्जा विकास के संस्थान की स्थापना कब हुई? आपका 1982, 1986, 1983, 1987। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है, पर पहले जानते हैं आपका ये वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के बारे में। ठीक है, ये क्या है आपका? ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन जो है एक स्वायत्त इस संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा का स्थापना की गई 1983 में। लेकिन जो आपका वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आपका सोलर कुकर, ठीक है, सोलर वाटर हीटर, आपका सोलर प्रकाश यंत्र, आपका सोलर पावर पैसिंग हो गया, ये सब किसके? ऊर्जा के दोहन के लिए तकनीक है, जो कि आपके विकास और प्रसार में जो है योजनाओं को क्रियान्वित करती है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है किसके लिए आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1983 जो है बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 1983 जो है बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में आपका स्थापित किया गया था। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र तांबा पाया जाता है? तांबा ललित। ठीक है, क्या है? तांबा ललित, ललितपुर। ये हमने कई बार पढ़ लिया, तो याद रखना तांबा हमेशा ललितपुर, तांबा ललितपुर। आगे बात करेंगे आपका, वो भी ललितपुर के कौन से जिले में? सोनराई। ठीक है, सोनराई तराई वाले क्षेत्र में जो पाया जाता है। और तांबे में क्या होते हैं? ये चट्टानें भी पूछी जाती है, अग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलता है। कौन सी चट्टानों से? अग्नेय और अवसादी। और ये आपका 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई। यूरेनियम भी हमने पढ़ा कहाँ पर है? ललितपुर में। तांबा भी हो गया आपका। ऐसी है क्या है? मथुरा और डिगबोई और
पथ में आपका परीक्षणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो क्या पूछा, डिगबोई कहाँ पर है आपका? असम में। आपका मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, ये पूछी गई है आपकी परीक्षणशालाएं जो है किसके द्वारा स्थापित की गई? सबसे पहला भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर मद्रास रिफाइनर्स लिमिटेड, द क्रूड डिक्लेशन यूनिट द्वारा, या फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसके द्वारा? आपका इंडियन ऑयल के द्वारा। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पर आपका ऑयल के लिए ये चीज़ें स्थापित की गई है। ठीक है, डिगबोई में जो आपका सबसे पहले असम में ऑयल पाया गया था, तो क्या हो गया? ऑयल के लिए, याद रखना ऑयल के लिए है। मद्रास क्यों करेगी? क्या करेगी? इंडिया ही करेगी। ठीक है, मद्रास राज्य के लिए करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों अलग अलग आपके यहाँ पर क्या हो गए? शहर हो गए। तो कौन करेगा यहाँ पर? इंडिया करेगी। तो इस प्रकार से याद रखना इंडियन ऑयल जो है इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। आगे आपका बेराइट तथा आपका एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो क्या पूछा? आपका बेराइट और आपका साइट किसमें? आपका सोनभद्र में। याद रखना है सोनभद्र में क्या है आपका? एंडोसाइट और आपका बेराइट जो है आपका सोनभद्र में जो है आपका स्थित है। आगे बात करेंगे आपका, ये जो है आपका विंध्य क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला तथा बुंदेलखंडी क्षेत्रों तथा हिमालय श्रेणी के नीचे नदियों के विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त जो प्रमुख खनिज है उन्हें जान लेते हैं। जो आपका सोनभद्र में उसमें कौन से है? यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते हैं एग्जाम में, तो इन्हें जरूर देख लेना। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। सोनभद्र है आपका डोलोमाइट, बेराइट, आपका एडलुसाइट और आपका पाइराइट्स। तो याद रखना सब में माइट साइट ये सारी चीजें है। ठीक है, आगे आपका मिर्जापुर, मिर्जा में क्या है? हीरा। ठीक है, एल्डोसाइट। ठीक है, एल्डोसाइट मिर्जापुर में भी पाया जाएगा, सोनभद्र में भी है। आपका केलासाइट, ऐसे आपका सैंड स्टोन, आपका संगमरमर कहाँ पर है? मिर्जापुर में संगमरमर पाया जाता है। अब बांदा, बांदा क्या है आपका? यहाँ पर चाइना क्ले हो गया, गेरू हो गया। ठीक है, क्ले, गेरू आपका यहाँ पर डोलोमाइट हो गया। डोलोमाइट सोनभद्र में भी है, बांदा में भी है। ऐसे आपका पोटास हो गया, हीरा हो गया। ठीक है, हीरा आपका मिर्जापुर में भी है और बांदा में भी है। प्रयाग में क्या आपका? पोटास है। पोटास कहाँ पर देखा? बांदा में देखा। ऐसे आपका कांच बालू जो है प्रयागराज में। क्या है? कांच बालू जो है प्रयागराज में। आगे बात करेंगे आपका ललितपुर में क्या देखा था? सोना देखा। ठीक है, आपका बॉक्साइट देख लिया, रॉक फास्फेट हो गया, लोहे हो गया, तांबा हो गया। तांबा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे आपका सोने के लिए भी है। आगे बात करेंगे झांसी। झांसी में क्या है आपका? फ्लेसपार हो गया, जिप्सन हो गया, आपका डाइस्पोर हो गया, आपका सेल खड़ी हो गया, खड़िया जिसे बोलते हैं। ऐसे आपका पोटास हो गया। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर क्या थे? खनिज थे, जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं और यहाँ से तो आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। तो इन्हें जो है नोट डाउन कर लेना। ये आपको इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देना होगा, यूपी पुलिस का या फिर आपका यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम दोगे यूपी का, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। तो आगे है आपका चैप्टर परिवहन, आपका चैप्टर 11, जिसे हम आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो है अगली क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो रोज़ डेली जो है आपकी जीके की क्लासेस होती है, तो कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली आपकी क्लासेस कराई जा रही है, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी जो है शेयर नहीं करते, तो आपसे निवेदन है शेयर जरूर कर दे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।